मगध की गौरवशाली धरती नवादा में मगध यूनिवर्सिटी बोधगया और बीसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अस्थायी मान्यता और संबद्धता प्राप्त नवादा विधि महाविद्यालय एलएलबी, बीए एलएलबी और एलएलबी ऑनर्स की गुणवत्तापूर्ण दक्ष व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020। ऑफलाइन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि 20 सितंबर 2020। परिणाम प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2020 तथा नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020। शीघ्र संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9431224775, 9934020457 और 9471490185। ऑनलाइन क्लासेस जारी। गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads. अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है एपी कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत। अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट, शेरघाटी, गया। छात्रों के विभिन्न समस्याओं एवं परीक्षा फल घोषित करने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल के नेतृत्व में बीपीएससी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर छात्र युवा विरोधी नीतीश सरकार द्वारा लाठीचार्ज एवं गुंजन पटेल सहित अन्य युवा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी के विरोध में गया टावर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। मौके पर भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य समगत प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता विजय कुमार मिट्टू, बाबूलाल प्रसाद सिंह, ओंकारनाथ सिंह, अशोक सिंह, अमरजीत कुमार, दामोदर गोस्वामी, टिंकू गिरी, विनोद बनारसी, विशाल कुमार, अविनाश तिवारी, रचित कुमार, राकेश बिहारी, शिव कुमार चौरसिया, अमित कुमार, विनोद बनारसी, विशाल कुमार, अविनाश तिवारी, रचित कुमार, राकेश बिहारी, शिव कुमार चौरसिया, अमित कुमार आदि ने विरोध दर्ज किया है। जहानाबाद स्थित शहीद लवकुश शर्मा के घर पर आज हम के सुप्रीमो जीताराम मांझी और पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह उनके परिजनों से मिलने गए। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए श्री मांझी एवं श्री सिंह ने कहा कि वो देश के लाल थे, उन पर पूरे देश को गर्व है। लवकुश शर्मा की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नेताओं ने कहा कि लवकुश शर्मा जहानाबाद की शान थे। आज शहीद लवकुश शर्मा के वजह से जहानाबाद का सर ऊंचा हुआ है। उनकी शहादत को पूरा देश याद रखेगा। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। अभी की बड़ी खबर आ रही है बाकी बाजार थाना क्षेत्र की, जहां कुंडल मोड़ के पास पेड़ के नीचे बम बरामद हुआ है। वहीं बम पर एक भैंस का पैर पड़ जाने से विस्फोट हो गया, जिसमें भैंस का एक पैर जख्मी हो गया है। वहीं उस मार्ग से आने जाने वाले लोग बाल बाल बचे, साथ ही कोई ग्रामीण की हताहत नहीं हुई। पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक युवक को किया गिरफ्तार। बता दें कि गिरफ्तार युवक गुरारू थाना क्षेत्र के नीतीश कुमार, पिता कमलेश कुमार, गांव पथरा गांव का रहने वाला है। वहीं जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बीते माह अन्नपूर्णा फाइनेंस नामक कर्मचारी से हल्दीराम भुजिया के निकट 70,000 रुपए की लूटपाट की गई थी। इस बात के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने और सहयोगियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी है। पुलिस मामले की तहकीकात में लगी हुई है। साथ ही पूछताछ के दौरान पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक अपने कारनामों को कबूल कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे जैसे समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे लोक लुभावन वादे भी लोगों को मिलने लगे हैं। चुनावी सभा को लेकर जहां लोग तरह तरह के वादे कर रहे हैं, वहीं लोग अपने अपने वादों को आम नागरिक एवं गांव-गांव में घूमकर लोग देने वाले काफी प्रयास करने लगे हैं। गया संसदीय क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, जो कई विधानसभा के अलावा कई प्रखंडों को भी जोड़ती है। जैसे सिरघाटी, जहां के अधिकतर संख्या में लोग कृषि पर निर्भर हैं। लोग उद्योग नहीं करते। कोई अच्छी रोजगार के लिए हर दिन बड़ी संख्या में लोग दूसरे क्षेत्रों में या अन्य राज्यों में जाते हैं।
यहाँ के लोग दैनिक मजदूरी करने वाले अधिक संख्या में हैं। फिर भी यहाँ का यातायात का साधन सड़क मार्ग से होकर रेल मार्ग जुड़ने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो सका। दशक बीत गए एवं कई दशक व्यतीत हो गए, पर यह मुद्दा आज भी वही का वही है। हर चुनाव में वादे और घोषणा बस इतने तक ही। ना जाने उनका यह सपना कब और कौन पूरा करेगा। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजनाथ शाहनी एवं संजय केवट के नेतृत्व में राजकिशोर कुमार को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर गया के मल्लाह समाज में खुशी की लहर है। जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर नादरागंज मोहल्ले में वीआईपी पार्टी के कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजकिशोर कुमार को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर भव्य स्वागत किया गया। वीआईपी पार्टी के जिला का अन्य प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया, जिसमें देवव्रत कुमार को विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मधु देवी को महिला जिला अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पे मल्लाह समाज के महिलाओं में भी खुशी की लहर है। जिला महासचिव मोहम्मद शौकत आलम को बनाया गया है। रिपू शाहनी को गया कॉलेज का छात्र अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। युवा अध्यक्ष सूर्या वर्मा को बनाया गया है। वहीं आयुष रंजन को युवा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बेरोजगार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष उमेश कुमार केवट को बनाया गया है, जबकि कुणाल रंजन को जिला सह प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी के लिए मनोनीत किया गया है। वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर राजकिशोर कुमार ने बताया कि पार्टी के लिए समर्पित कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि गया जिला में पार्टी को मजबूत करने के लिए हर कदम पर पार्टी के साथ होंगे। राजकिशोर कुमार ने बताया कि गया जिला में पार्टी को मजबूत करने के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। सर, मैं भी वीआईपी पार्टी का अध्यक्ष बनाऊँ। विकासशील इंसान पार्टी का विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी, जिनका मैं बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया गया जिला का जिला अध्यक्ष बनने का और संगठन को आगे बढ़ाने का। सर, शहर के लिए हमसे पहले भी गया में बहुत जिला अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं वो करूँगा जो पहले से कोई नहीं किए हैं। संगठन को आगे बढ़ाने से लेके इनको समाज को आगे करना है, हर सेक्टर में काम करना है, पंचायत राज से लेके हर जगह पे आगे बढ़ना है। आज महिलाएं हरतालिका व्रत मना रही हैं, जिसे तीज भी कहा जाता है। तीज व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु कामना को लेकर करती हैं। आज पूरे देश सहित गया शहर में भी तीज व्रत पर बाजार में फूलों की दुकानों पर कोरोना संकट का असर दिखा। दुकानों पर भीड़ भाड़ कम देखी गई। गया शहर के लहरिया टोला स्थित मोहन फूल भंडार के विकास कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पूरा पर्व इस बार फीका रहा। उन्होंने कहा कि ना तो शादी ब्याह और ना ही कोई पूजा त्यौहार, सभी पर्व कोरोना की वजह से फीका रहा और इसका असर दुकानों पर भी पड़ा है। मोहन फूल भंडार के विकास कुमार ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से हम लोग के सामने भी भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्राहकों की लगातार संख्या कमने की वजह से आर्थिक संकट गहराने लगा है। महिलाओं का तीज है तो महापर्व कहा जाता है उसको, शिव जी का। और ये थोड़ा हम लोग का कोरोना के कारण ये थोड़ा फीका हो गया है। जो उत्साह होता था महिलाओं में तीज के प्रति, वो उत्साह थोड़ा कम हो गया है। इसके प्रति हम लोग को थोड़ा सा बिजनेस का मार्ग सहना पड़ रहा है हर एक चीज़ के लेते हुए। बिहार के गया से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज खबर आ रही है। चोरी के इल्जाम में 3 छात्रों को थाना अध्यक्ष ने नंगा कर पीटा है। कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उनको किसी गलती पर समझाकर राह दिखा देनी चाहिए। मगर सुशासन बाबू के बिहार में पुलिसिया गुंडागर्दी से ऐसी मासूमों की हालत देखकर लोगों को तरस आ जाती है। जिन डंडों को उन मासूमों पर बरसाया, उससे पहले एक बार सोच लेते कि अपराधियों एवं गुंडों को पकड़ पाने में, जन समस्या सुलझा पाने में तो इनकी हैकड़ी गुम हो जाती है और इन बच्चों पर ऐसे टूटते हैं जैसे किसी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया हो। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही पुलिसिया करतूत की। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के ग्राम पोखरपुर गांव में 3 हाई स्कूल के छात्रों को डुमरिया थाना अध्यक्ष ने बच्चों को थाने में बुलाकर सरपंच के सामने नंगा करके चोरी के इल्जाम में जमकर पिटाई की।
वहीं तीनों बच्चों के घायल पिता नरोत्तम प्रसाद, 16 वर्ष पुत्र कुंदन कुमार व मिथिलेश प्रसाद के पुत्र 13 वर्ष के प्रियांशु कुमार, उपेंद्र प्रसाद के पुत्र 14 वर्ष के संतोष कुमार, इन तीनों के पिता ने बताया कि डुमरिया प्रखंड के पंचायत महुडी के सरपंच द्वारा कुंदन कुमार, प्रियांशु, संतोष कुमार हाई स्कूल के छात्र को डुमरिया थाना में बुलवाकर तीनों बच्चों को डुमरिया थाना अध्यक्ष ने नंगा करके बेरहमी से पीट कर घायल कर दिया। थाना अध्यक्ष की कार्रवाई के विरोध में सरपंच की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। वहीं घायल तीनों बच्चों को ग्रामीणों के द्वारा डुमरिया सरकारी अस्पताल में इलाज कर घर पहुंचे तो गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने हाल सुनकर आक्रोश व्यक्त किया। मोक्ष भूमि में 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेला के राज्य सरकार के निर्देश पर स्थगित किए जाने से पंडा समाज में खासा विरोध है। पंडा समाज ने पितृपक्ष मेला के संदर्भ में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का खिलाफत करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पितृपक्ष मेला वर्ष में एक बार होता है। आत्माओं की मुक्ति के लिए किए जाने वाला यह कर्म पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक आघात है। पंडा समाज से आने वाले श्री बौधिया ने बताया कि प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पितृपक्ष मेला को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ इस मेले का संबंध है। मृत्यु उपरांत आत्मा की मुक्ति के लिए यह कर्म निहायत आवश्यक है, जिस पर रोक लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल अनुचित है, यह तो होना ही नहीं चाहिए। अगर इसकी संस्कृति को समझा जाए, जाना जाए, गया की संस्कृति क्या है। गया और श्राद्ध दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं। जहाँ भी श्राद्ध वहाँ गया, जहाँ गया वहाँ श्राद्ध। अब गया में ही और श्राद्ध न हो, भी पितृपक्ष में न हो। पितृपक्ष तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में पितरों के लिए ही कार्य करने का पितृपक्ष कहा ही जाता है। और पितृपक्ष के बाद तो फिर देव पक्ष आता है, जो सब दशहरा आदि सब उसमें होते हैं, देवी की पूजा होती है। तो इसको स्थगित करना तो बिल्कुल अनुचित है। यह केवल प्रशासन की अक्षमता के चलते प्रशासन ऐसा करने की सोच रहा है, उसने ऐसा सोचा हुआ है। ये प्रशासन पूरी तरह अक्षम है मेरी दृष्टि में। और प्रशासन अगर चाहता, अगर उसकी इच्छा शक्ति अगर उसके पास होती, तो वह तो आज 6 महीने से जो ये चल रहा है कोरोना, उसमें कभी का इससे मुक्त गया को कर ली थी प्रशासन। लेकिन गया को जब मुक्त भी नहीं कर सका प्रशासन, और जो आने वाले हैं उनको भी रोकना चाहता है, जिससे गया बनी हुई है। गया को डिस्ट्रिक्ट बनाना कोई इतना आवश्यक नहीं है जितना यहाँ के तीर्थ को चलने देना आवश्यक है। क्योंकि गया भारत का तीर्थ है, और तीर्थ सबसे प्राचीन तीर्थों में गया आती है। गया काशी और प्रयाग स्थली में एक आता है गया, और उसको रोक दें, यहाँ के कार्य को रोक दें, यह तो बिल्कुल अनुचित है। और जिससे यहाँ का नेचर संबद्ध होता है। यहाँ की जो प्रकृति है, वो प्रकृति श्राद्ध के लिए बनी हुई है। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।